हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, बुक का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 टर्म्स, तो आपको क्या निकालना है, डी निकालना है और इसके 3 और टर्म्स निकालने हैं। जैसे ये 1 2 3 4 दिया है, आपको 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। तो आपको पता चल गया डी क्या होता है। डी होता है, जैसे आपने इसको आपने A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 लिया, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब देखिए बच्चों कि इफ दे फॉर्म एन एपी, ठीक है, ये दिया हुआ है इफ दे फॉर्म एन एपी। आपको ये बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर ये फॉर्म कर रहे हैं तो इसके कॉमन डिफरेंस डी बताइए। अगर ये एपी फॉर्म करेंगे बच्चों तो इसका डिफरेंस हर केस में इक्वल आएगा। देन A3 माइनस A2 भी निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। देन 4 माइनस A3 निकालिए, ये डी इक्वल टू है, ये डी इक्वल टू है। ठीक है, A4 माइनस A3 निकालिए, ये भी आपको कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 8। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं डी इज नॉट द सेम, every time. So the given number not forming an AP. क्लियर। सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इसका है 2 5/2 3 7/2। ठीक है, अब हमको पहले ये बताना है ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एपी फॉर्म करने के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आपको जैसे A1 A2 A3 A4 पता है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5/2 माइनस 2। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, 2 एलसीएम लेना है। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो पहला डी हमारा 1/2 आया। दूसरा हमारा A3 माइनस A2 निकालते हैं, डी इक्वल टू, तो A3 कितना है, 3 माइनस 5/2। अगेन वी हैव टू टेक एलसीएम 2 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। अगेन निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3 भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3, तो हो जाएगा 7। 2 एलसीएम हो जाएगा आपका 6 1/2। तो सारे केस में हमारे डी सेम आ गए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सो बिकॉज डी इज सेम every time, so the given series form an AP. Given series form an AP. ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में गिवन है इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो आपको निकालना ही है, डी तो आपको पता चल गया। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, बिकॉज आपके पास A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। आपको निकालना है A5 A6 A7। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अगर कोई डाउट हो तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। A5 में क्या है, A5 होता है A4 प्लस डी। ठीक है, A4 क्या है 7/2 और डी क्या है हमारा 1/2। सारे केस में निकला, आप इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 4। A5 हमारा 4 आ गया। A6 हो जाएगा हमारा A5 प्लस डी। A5 क्या निकला बच्चों 4, अब 4 में हमने ऐड करना है 4 प्लस 1/2, तो 4 2 जा 8 और 1 9/2। ठीक है, आपका ये 4 भी निकल गया, A6 निकल गया। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 क्या निकल गया 9/2 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 10/2 5। तो आपकी सीरीज क्या फॉर्म हो गई, आपकी 3 मोर टर्म्स ये हो गया 4 9/2 और 5। तो आप लिख सकते हैं ये जो आगे A5 है 6 4 हो गया, A6 है 9/2 हो गया और A7 हो गया 5। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चे इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, -1/2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। नाउ अब आप डिफरेंस निकालिए, डी इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है, सॉरी A2 माइनस A1 होता है। A2 है -3/2 माइनस
अब देखिए माइनस तो हमें लिखना ही बच्चा, बशर्ते ये माइनस में है, लेकिन हम तो भी इसका माइनस लिख रहे हैं ना। तो अब हम a1 की वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू है -1/2। कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं मैं ब्रैकेट क्यों लगाया, तो जब बच्चे इस तरह माइनस होता है और अंदर की वैल्यू माइनस होती है तो आप ब्रैकेट लगा दिया करिए, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। तो आंसर आ गया -3.2 + 1.2। तो ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा निकालते हैं। a3 - a2, a3 कितना है -5.2 - -3.2, तो हो जाएगा 5.2 + 3.2 इक्वल टू, अगेन आ गया ये माइनस है -2। ठीक है, एक और आप निकाल लीजिए। a4 - a3, a4 कितना है -7.2 - -5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 + 5.2, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0। और आपको कितना आ गया, 7 में से 5 गया 2, तो -2, ये भी -2 आ गया। ये सारे -2 ही हैं आपके। ठीक है, -2 आ गया। तो आपका AP द गिवन नंबर, बिकॉज लिख दीजिए D इज सेम एवरी टाइम, D इज सेम एवरी टाइम, सो गिवन नंबर आर इन AP। देन A4, A1, A2, A3, A4 हो गया। A5 निकालते हैं। तो A5 निकालने के लिए बच्चों देखिए, A5 निकालने के लिए A4 + D होता है, तो A4 + D, A4 हमारा क्या है -7.2 + 2, तो हो जाएगा 7 माइनस, ये ऐड करिए तो -9.2। A5 हो जाएगा, देखिए ऐसे A5 हो जाएगा A4 + 6 7.2 और +2, क्योंकि A4 हमारा -7.2 है +2। A5 हो जाएगा हमारा, A5 निकल गया। A6 हो जाएगा हमारा A5 + D। A5 कितना है -9.2 + 2 इक्वल टू -11.2। ठीक है, अगेन हम निकालते हैं A7। A7 हो जाएगा A6 + D। A6 कितना है -11.2 + 2 इक्वल टू -13.2। क्लियर, ये थर्ड पार्ट हो गया। करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, देखिए फोर्थ पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है -10 -6 -2 और 2 अप टू सो ऑन। तो अब बताइए D पहले निकालते हैं। D होता है A2 - A1, दिस इज वन A1, A2, A3, A4, तो ये हो जाएगा -6 - -10, -6 + 10 इक्वल टू -4। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। -2 -6 -2, देखिए आंसर क्या आ रहा है -2 + 6, ये भी 4 आ गया, ये +4 होगा। ठीक है, -6 + 10, साइन प्लस का बड़ा है तो ये +4 आएगा। क्लियर, अगेन देखिए A4 - A3, 2 -2 4। ठीक है, तो आप लिख दीजिए D इज सेम एवरी टाइम, सो गिवन नंबर आर इन AP। A4 हमने निकाल लिया। A5 निकाल लीजिए। A5 हो जाएगा A4 + D। A4 कितना है 2 + 4, कितना हो गया 6। A6 निकाल लीजिए। A5 + D, A5 है 6 + 4 10, और A7 है 10 + 4 14। ठीक है, क्लियर। इस तरह से हमने थर्ड फोर्थ पार्ट भी कर लिया। आगे करते हैं इसका फोर्थ कर लिया हमने। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। अब आपको देखना है ये AP के फॉर्म में है कि नहीं है। तो आप पहले इसका ये निकालिए D A2 - A1। अब आपको पता चल गया होगा ये A2 A1 A2 A3 A4। A2 क्या है 3 + √2 -3, देखिए कट गया। आंसर हमारा क्या आ गया √2। अगेन निकालिए A3 - A2, 3 + 2√2 -3 + √2, इसको माइनस करिए, देखिए कट गया। 2√2 में से 1√2 गया तो कितना बचा
देखिए ये 2√2 है और ये 1√2 है, मतलब जब √2 के पास कोई नंबर नहीं होता तो 1√2 काउंट करते हैं, तो आंसर बचा √2। 1√2 लिखने की जरूरत नहीं, तो √2, तो ये भी सही है। अगेन देखिए डी है हमारा A4 माइनस A3। A4 कितना है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, करिए। तो 3√2 में से 1 रूट गया तो कितना बचा √2, ठीक है। तो हमारा D इज सेम एवरी टाइम। तो अब हम इसका नेक्स्ट 4 टर्म निकलते हैं। सो दिस इज इन AP फॉर्म, सो दिस इज बिकॉज D इज सेम, बिकॉज D इज सेम, सो दिस इज इन AP फॉर्म। अब हम निकालते हैं A5। A5 हो जाएगा A4 + D। A4 हमारे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 + 3√2, इसमें D को ऐड कर देंगे 3√2 + √2, तो ये कितना हो गया 3 + 3 और 1। देखिए अब इसको ऐड कैसे करते हैं, ये 3√2 है, ये 1√2 है, तो √2 एक साथ ऐड हो जाएंगे 3 और प्लस 4√2, ठीक है। A6 हो जाएगा A5 + D। A5 है 3 + 4√2 + √2। अब देखिए 4√2 और 1√2 कितना 5√2। अब A6 भी निकाल लिया हमने। अब निकालते हैं A7। देखिए A7 हो जाएगा A6 + D। A6 कितना है बच्चों 3 + 5√2 और प्लस √2, तो कितना हो गया 3 + 6√2, ठीक है। इस तरह से हमने सारे पार्ट निकाल लिए इसके। अब हम करते हैं इसके 6 पार्ट। 2 0.22 0.222 0.222 4 बार है, ठीक है। अब हम निकालते हैं पहले इसका डिफरेंस D हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है 0.22 - 0.2। देखिए इसको माइनस कैसे करते हैं बच्चों, 0.22 और 0.2, ठीक है। यहाँ पे हम 0 एज्यूम कर लेंगे, तो 2 और 2 में से 2 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.2 0.02, ठीक है। अगेन हम करते हैं A3 - A2, इसको भी सेम तरीके से माइनस करेंगे 0.22 - 0.2। इसको माइनस किया हमने तो हमारा देखिए कैसे आएगा, नहीं ये 0.22 - 0.22। देखिए इसको कैसे माइनस करेंगे 2 और 0.22 200, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 002। अगेन करते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा D डिफरेंस आ गया तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए एक बार दिखा देती हूँ आपको। A4 - A3 कहीं नहीं सेम आएगा, वो आप यहीं से कह सकते हैं कि नहीं ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 2, तो ये हो जाएगा 2000। सो लिख दीजिए। सो D इज not same every time, so the given number are not in AP। क्लियर, समझ आ गया। इसका 7th पार्ट देखिए क्या है। 7th पार्ट है 0 -4 -8 -12, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब तो इतना करते करते डिफरेंस निकालते हैं। D होता है, सॉरी ये 7th पार्ट है। D होता है A2 - A1। A2 कितना है -4 + 0 -4। A3 - A2 क्या आएगा बच्चों -8 -4। A4 - A3 कितना आएगा +8 -4। So the given number are in AP। are in AP because D is same every time। क्लियर। अब यहां से हम निकालते हैं D। अब हम निकालते हैं इसका
अब हम इसका A5 निकालते हैं। आपको दिख रहा है बच्चों, A4 हमारा -12 है, तो हो जाएगा A4 + D, मतलब -12 + 4, -12 + -4, ठीक है। तो -12 - 4 कितना हो गया, -16, ठीक है। ऐसे ही A6 निकाल लेंगे, A5 + D, A5 कितना है, -16 + -4, देन -16 - 4 -20। फिर A7 निकालेंगे, A6 + D, A6 कितना है, -20 + -4, देन सही है ना, -20 - 4 = -24। तो आपके ये टर्म्स कौन कौन से हो गए, -16 -20 एंड -14। क्लियर। अब करते हैं इसका 8th पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सारे पार्ट आप कर लीजिए, आप खुद से निकाल लेंगे। वीडियो पॉज करके आप खुद से निकालने का कोशिश करिए। 8th पार्ट क्या है इसका, 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो डिफरेंस D निकालते हैं, D = A2 - A1, देन -1/2 -1/2, देखिए 0 आ गया। अगेन निकालते हैं, A3 - A2, अगेन निकालते हैं, सॉरी ये माइनस है, 0 आ गया। देन आप क्या करते हैं, सो D is same every time, therefore given number are in AP। अब हम A5 निकालते हैं, A5 हो जाएगा A4 + D, A4 कितना है, -1/2 + 0, तो -1/2। वैसे भी 0 0 है तो आपकी सीरीज यही कंटिन्यू होगी, ठीक है। सब आपका डिफरेंस 0 आ जाए तो आपकी यही सीरीज सेम नंबर ही कंटिन्यू होगा। आप बिना देखे भी आंसर बता सकते हैं, बट चूंकि एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए आपको इस तरह दिखाना तो पड़ेगा ही। A6 हो जाएगा A5 + D, A7 हो जाएगा A6 + D। क्लियर। तो आपके 3 टर्म निकल गया, -1/2 -1/2 -1/2। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट देखिए, क्या है, 1 3 9 27। अब तो आपको एकदम अच्छे से आ गया होगा क्या करना है क्वेश्चन में, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो पहले D निकालते हैं, A2 - A1, तो 3 - 1 2, A3 - A2 6, A4 - A3, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, स्टार्टिंग से दिख रहा नहीं है, 18। सो D is not, common difference is not same every time, common difference is not same every time, so the given number are not in AP। ओके, बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या है, A 2A 3A 4A अप टू सो ऑन। तो इट कैन बी ऑब्जर्व क्या देख रहे हैं बच्चों, D निकाल लीजिए पहले, A2 - A1 दिख रहा है, 2A - A = A, A3 - A2 3A - 2A, A4 - A3 4A - 3A। So D is same every time, D means common difference आप लिखिएगा, D is same every time, so this given number is an AP form, is in AP form, is in AP form। ओके,
अब निकालते हैं A5। A5 क्या हो जाएगा बच्चों, A4 प्लस डी। A4 हमारा है 4A प्लस A 5A। A6 है हमारा A5 प्लस डी, तो A5 कितना हो गया 5A प्लस A 6A। और A7 क्या हो गया A6 प्लस डी, तो 6A इक्वल टू 7। तो आपके ये 3 नंबर आ गए। 11 पार्ट देखिए बच्चों, इसका 11 पार्ट है A स्क्वायर A³ A4, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो पहले D निकालिए, D इक्वल टू होगा A2 माइनस A1। A2 हमारा A स्क्वायर माइनस A। अब इसको माइनस कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसमें हम A कॉमन ले लेंगे। A कॉमन लेने के बाद बचा क्या A माइनस 1, ठीक है। दूसरा निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है A, यहाँ से कॉमन लिया हमने, A2 कॉमन लिया, सॉरी A3 माइनस A2। A3 क्या है बच्चों A³ माइनस A स्क्वायर, हमने कॉमन लिया A स्क्वायर, बचा क्या A माइनस 1। फिर लिया A4 माइनस A3। देखिए A4 क्या है A⁴ माइनस A³ हमने A³ कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा A माइनस 1। सो D इज नॉट, आप देख पा रहे हैं यहाँ A³ A स्क्वायर A, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार वेरी कर रहा है। सो D इज नॉट सेम every time, so given number are not in AP form। क्लियर। इसका 12th भी पार्ट देख लीजिए अभी। ट्वेल्थ पार्ट है √2 √8 √18 √32। तो पहले D निकालते हैं। D हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है √8 माइनस √2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, √8 क्या होगा, देखिए अगर हमने 8 निकाला 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो √8 में हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 माइनस 2। अब 2 2 का एक 2 बाहर आता है, रूट में पता ही है 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से 1 रूट किया तो √2 गया, कितना बचा √2। ऐसे ही हमारा A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है √18 माइनस √8। बेटा √18 कितना होगा, देखिए 18 को हमने कर रहे हैं 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 3 माइनस इंटू 2, तो 3 का बाहर आ जाएगा 3 √2, तो ये 3 √2 माइनस √2, तो ये बचेगा 2 √2। क्लियर, नहीं 3 √2 और ये आएगा हमारा √8 हमने निकाला है 2 √2, तो ये बचेगा √2। ठीक है, ऐसे हमने निकाला A4 माइनस A3। A4 कितना है बच्चों √32 माइनस √18। √18 3 √2 है माइनस, और √32 कैसे निकलेंगे बच्चों, √32 होगा 2 2 2 2 5/2। ठीक है, तो 2 2 2 बाहर आ गया, 2 2 2 2 का पेयर बाहर आ गया, एक 2 बच गया, तो आया 4 √2। इसकी जगह लिखिए 4 √2, तो ये भी आ गया √2। ठीक है, तो D इज सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर every time, so number is in AP form। ठीक है, नाउ हम A5 निकालते हैं। देखिए A4 हमारा √32 है, तो A5 निकालिए। A5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है √32 प्लस √2। अब हमारा √32 हमने निकाल लिया, 4 √2, तो हो जाएगा 4 √2 प्लस √2 इक्वल टू 5 √2। क्लियर, ऐसे हम A6 निकाल लें। A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 हमारा है, A6 हमारा है 5 √2 √2, ये आ गया 6 √2। ठीक है, ऐसे हम A7 निकाल लें। A6 प्लस D। A6 हमारा है 6 √2 प्लस √2 इक्वल टू 7
√2। ठीक है, आप चाहे तो अगर इसको ब्रैकेट में मतलब इसको रूट में लिखना चाहें तो ये 5 5 जा इसको ऐसे लिख देंगे 5 5 इंटू 2 तो हो जाएगा 5 5 25 और √15 और ये 6 6 जा 36 2 जा 72 और 7 7 जा 49 2 जा 98। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देखिए बच्चों 13 क्वेश्चन क्या है, ये आपका है √3 √6 √9 √12 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हम डी निकालते हैं, हो जाएगा A2 माइनस A1 तो √6 माइनस √3। तो कैसे माइनस करेंगे √6 में से √3? √6 हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √3। अब हमने कॉमन ले लिया यहाँ से √3 बचा क्या √2 माइनस 1। ठीक है, अगला निकालिए A3 माइनस A2। A3 क्या है √9 माइनस √6। √9 आपको पता है बच्चों क्या होता है, √9 होता है 3 माइनस √6। इसको ऐसे करिए, इसको आप लिख दीजिए √9 को लिख दीजिए या तो आप ऐसे कर लीजिए √9 को लिख लीजिए √3 इंटू √3 और √6 को लिख लीजिए √6 को लिख लीजिए √3 इंटू √2। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया √3, ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस √2। अगला देखिए A4 माइनस A3। A4 क्या है A4 माइनस A3। A4 कितना है √3 और हो जाएगा √3। तो देखिए ये भी आपका डी से अलग है, ये भी डी अलग है, ये भी डी अलग है, सारे डी आपके वेरी कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आपका नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। सो देन आप क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसको पहले आप फॉर्म में लिख लीजिए, स्क्वायर हटा के 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब आप इसका वो निकालिए डी। A2 माइनस A1 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अगेन निकालिए A3 माइनस A2 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। अगला निकालिए D इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है 49 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, इज नॉट सेम एवरी टाइम, सो दिस इज नॉट AP फॉर्म। ठीक है, आपका आ गया ये सारे आंसर आपके। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। पहले आप इसको स्क्वायर हटाइए, 1 का 1 25, 7 7 जा 49, 73 अप टू सो ऑन। क्लियर, अब करते हैं डी निकालते हैं। डी इक्वल टू A2 माइनस A1 25 माइनस 1 24। डी इक्वल टू 49 मतलब A3 माइनस A2। A3 कितना है 49 माइनस 25। क्या होता है बच्चों 49 माइनस 25 माइनस करिए, ये भी हमारा आ गया 24। डी इक्वल टू A4 माइनस A3 तो ये हो गया 73 माइनस 49 इज ऑल्सो 24। तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस आ रहा सेम आ रहा है। सो डी इज सेम every time, so the given equation is in, the given number is in AP form। ठीक है, अब हमें अगला निकालना है A5।
A4 हमने A4 1 2 3 4 टर्म हमें पता है। A5 हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 क्या है बच्चों 73 प्लस 24 क्या हो जाएगा 73 प्लस 24 ये हो जाएगा 97। A6 हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 क्या है 97 प्लस 24 ये आपका प्लस करके आएगा 121। ऐसे हमने A7 निकाल लिया। A7 हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 आ गया 121 प्लस 24 तो यहाँ आ जाएगा 144। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया और ये पूरी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, सो दैट मैं आपकी डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।